हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 57th डे यानी 57वां दिन का सेशन। और आज जो सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ सेइंग्स हैं, यानी वो कुछ नीति वाक्य हैं। जो सेइंग्स होते हैं वो जनरल सेइंग्स होते हैं, मतलब वो जनरल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम जनरली बातचीत में किसी से सुनते हैं, या हम बातचीत करते टाइम किसी को बोलते हैं, या हम बुक्स में रीड करते हैं। तो ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला सेंटेंस है, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, ट्रुथ इज बिटर। तो सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, यानी जो सच है वो हमेशा कड़वा होता है। तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन है, ट्रुथ इज बिटर। परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। परिश्रम यहाँ पे सबसे बड़ा धन है, इसका मतलब क्या कि जो परिश्रम करता है उसको हमेशा फल मिलता है। तो उसको हम कैसे कहेंगे, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी हार्ड वर्क का हमेशा फल मिलता है। सुस्ती सभी रोगों की जड़ है। सुस्ती यानी आइडलनेस, और जड़ है यानी रूट कॉज है। रूट कॉज का मतलब ये होता है कि हर एक मुश्किलों की वजह है या उसकी कॉज है। तो यहाँ रूट कॉज जड़ के लिए यूज किया गया है। तो आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। तो यहाँ इल्स का मतलब तबीयत खराब होना या बीमार पड़ना नहीं है। यहाँ इल्स का मतलब है रोगों की जड़, यानी जितनी भी जो बुरी चीजें हो रही हैं, बुरी चीजें जो होती है हमारे साथ, वो हमारी सुस्ती यानी हमारे आलस के कारण होती है। तो आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। जिस घर में फूट हो वहां खड़ा नहीं हो सकता, यानी जो घर में आपस में मतभेद है, फूट है, वो घर खड़ा नहीं हो सकता, यानी वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वो टूट जाता है। तो अ डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड, यानी ऐसा घर जिसमें हर लोग डिवाइडेड है। फूट होना यानी डिवाइडेड होना। तो अ डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा नहीं रह सकता। हमेशा सच की विजय होती है, ट्रुथ ऑलवेज विंस। अधिक आना जाना इज्जत खो देता है। अधिक आना जाना यानी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी इज्जत खो देना, उसकी वैल्यू खत्म हो जानी। तो ये सेंटेंस आपको अच्छे से देखना है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका मतलब होता है अधिक आने जाने से इज्जत खो जाना। खुशहाली मित्र बनाती है परंतु विपदा उनको परखती है। तो जब आप खुश होते हो, यानी जब आप प्रॉस्परस होते हो, तो प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है, खुश होना, हंसते खेलते रहना। जब आप प्रॉस्परस होते हो तब आपके मित्र तो बनते हैं, लेकिन उनकी जो असली फर्क है वो एडवर्सिटी में होती है। यहाँ एडवर्सिटी का मतलब है कि जब आप पे कोई मुसीबत आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तब उन मित्रों की असली परख होती है कि कौन आपके साथ रहता है और कौन आपसे मुंह मोड़ लेता है। तो प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स। प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, खुशहाली में आपके मित्र बनते हैं। बट एडवर्सिटी ट्राइज देम। एडवर्सिटी यानी जो मुश्किलें हैं, जो विपदा है, जो परेशानी है, वो उनको ट्राई करती है, यानी वो उनको परखती है कि असली में मेरा मित्र है या नहीं है। नेक्स्ट है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नीति यानी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी को हम क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो कथन है, जो सेइंग है, ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है, यानी अगर सामने में आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, यानी वो आपको खुशामद आपकी कर रहा है, यानी आपको बटरिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपके पीछे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, यानी वो सच में आपको अच्छा मानता है और सच में वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक्सटॉलिंग का मतलब होता है मुंह पर प्रशंसा करना। एक्सटॉलिंग या फिर प्रेजिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, फ्लैटरी होता है खुशामद करना, यानी बटरिंग, यानी कोई आपको मक्खन लगा रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है आपके मुंह के सामने, तो वो आपको मक्खन लगा रहा है, वो सच में आपको आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा। विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है, यानी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होना जरूरी है। कोई भी सेइंग ऐसी नहीं है जो जैसा पढ़ रहे हैं वो वैसा ही हो, कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होती है, कुछ ना कुछ उसमें विवाद होता है। तो लर्निंग ब्रीड्स कंट्रोवर्सी, यानी लर्निंग यानी विद्या, ब्रीड्स यानी लाती है, जन्म देती है कंट्रोवर्सी को। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप जानोगे, उतना ही ज्यादा आप विवाद करोगे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये आप सबने सुना होगा। ऑल आर नॉट लाइक। तो यहाँ उंगलियां तो सिर्फ एक कथन के तरीके से, एक सेइंग के जैसे यूज किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है। तो ऑल आर नॉट अलाइक। ऑल का मतलब हर कोई, यहाँ पे ऑल का मीनिंग है, मतलब हर कोई। नेक्स्ट सेंटेंस है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट नहीं है।
तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार। नेक्स्ट है काम को काम सिखाता है। ये आप काम करने से ही काम सीखते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, आप बोलेंगे मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, तो आप कभी नहीं सीखेंगे। जब तक आप उस काम को करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, उसको आप सीखेंगे नहीं। तो एक्सपीरियंस टीचर्स द अनस्किल्ड। एक्सपीरियंस यानी किसी काम को करने की समझ होना। मतलब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो है वो अनस्किल्ड को भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? काम करने से आता है। अनस्किल्ड यानी जो काम नहीं करता है, जिसको काम बिल्कुल नहीं आता है। नेक्स्ट है आदमी पेट का दास है। पेट का दास यानी पेट का नौकर है, पेट का सर्वेंट है, यानी पेट के लिए आदमी हर एक काम करता है। तो मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक। आदमी जो भी करता है वो अपने स्टमक के लिए करता है, अपने पेट के लिए करता है, तो इसलिए आदमी अपने पेट का गुलाम है। खोटा सिक्का सदा लौट आता है। खोटा सिक्का आप कहीं भी चलाओ वो वापस आपके पास आ ही जाएगा। खोटा सिक्का यानी नकली सिक्का या खराब सिक्का। तो अ बेस कॉइन नेवर रन्स। बेस कॉइन यानी खोटा सिक्का, नेवर रन्स यानी चलता नहीं है कभी भी। प्रेम और युद्ध में सभी कुछ सही है। ये बहुत ही जनरली यूज किया गया सेइंग है, जो हर एक मूवी में, हर एक डायलॉग में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। धीरज में प्राप्ति है, यानी आप जब धैर्य रखेंगे तो आपको आपका जो मुकाम है, आप जो चाहते हैं प्राप्त करना, आपका गोल अचीव करना, वो आपको जरूर मिलेगा। तो परसिवरेंस प्रिवेल्स। परसिवरेंस का मतलब होता है कि धीरे धीरे धैर्य रख करके आगे बढ़ते रहना। प्रिवेल्स यानी जीत होती है, आपको प्राप्त होता है। सिंपल सेइंग है ये, परसिवरेंस प्रिवेल्स, यानी धीरज में ही प्राप्ति होती है, धीरज रखने से ही गोल अचीव होता है। शराफत में कुछ खर्च नहीं होता, यानी अगर आप शरीफ हैं तो आपका कुछ खर्च नहीं होता। शराफत अपनाने में कुछ खर्च नहीं होगा आपका। कर्टेसी यानी शराफत, कॉस्ट नथिंग। शराफत आपको किसी भी कॉस्ट पे नहीं मिलती, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी शरीफ हो सकता है, आप कैसे भी शराफत दिखा सकते हैं। मर गए मुकर गए। डेथ पेज ऑल डेब्ट्स, यानी मर ही गए तो आप मुकर ही गए। जब डेथ ही हो गई तो डेथ ने ही आपके सारे कर्जों को चुका दिया। हर गधे को अपनी आवाज सुरीली लगती है। एवरी एस लव्स हिज ब्रे। एस यानी यहाँ पे गधा, और ब्रे यानी गधे की जो आवाज होती है उसको ब्रे कहते हैं। तो हर एक गधे को अपनी आवाज सुरीली लगती है। तो एवरी एस यानी हर एक गधा, लव्स हिज ब्रे, उसको अपनी आवाज पसंद होती है, सुरीली लगती है। किसी को मारना हो तो इल्जाम लगाकर मारो, यानी किसी को कोई मारना हो तो उसको सच में मत मारो, उसको चाकू से, छुरी से उसका मर्डर मत करो, उसको इल्जाम लगा के, उस पे इल्जाम लगा करके उसको मारो। गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ये बस सेइंग है। इस सेइंग का मतलब यानी गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, इस सेइंग का मतलब होता है ये कि किसी को मारना हो तो इल्जाम लगाकर मत मारो। तो ये सेइंग्स आपको एज इट इज याद करनी होगी। ये हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पहले मैंने आपको बताया ये नीति वाक्य यानी सेइंग्स है, और सेइंग्स जो होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स यानी ये कभी चेंज नहीं होते और ये एज इट इज पढ़े जाते हैं। जैसे ट्रूथ इज बिटर, ये चेंज नहीं कर सकते आप। ट्रूथ इज नॉट बिटर आप कभी नहीं बोल सकते। ट्रूथ इज बिटर ये सेइंग है, यानी ये एज इट इज ऐसे ही हम कहेंगे। तो वैसे यहाँ पे जो ये सेइंग है गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, ये ऐसी ही सेइंग है। यहाँ डॉग बोल के हम कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है किसी को मारना हो तो इल्जाम लगाकर मारो। नेक्स्ट है सुंदर वह जो सुंदर काम करे, यानी सुंदर वही इंसान है जिसके काम सुंदर होते हैं। कोई ऐसा हो जो दिखने में सुंदर हो लेकिन वो सबको नाखुश करता है, उल्टी सीधे काम करता है, तो वो सुंदर नहीं है। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज यानी सुंदर वो है, दैट यानी जो, हैंडसम डज जो सुंदर काम करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे कुछ और मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जो हम अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 की वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। इसी चैनल पे बने रहे ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए और नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।